हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर मे पार्ट 2 या मे नेक्स्ट 15 डेज। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है यहाँ से। एंड मेरे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वी हैव कंट्रोल, स्लोइंग डाउन, प्रोजेक्शंस, ओह लेटिंग गो। लेट्स सी मोर फ्रॉम योर कार्ड्स। जेमिनाइज फॉर मी। Okay, we have the Four of Wands. Yes, Ace of Coins. You know the energy जो मुझे मिल रहा है आपके शफल से Gemini is like बहुत लाइक हाउ डू आई से इट, बहुत धूप के बाद, धूप में खड़े रहने के बाद जब आप पहली बार छाँव में जाके बैठते हैं, या बहुत सारे अंधेरे के बाद जब फाइनली वो छोटा सा रोशनी का किरण आपको देखने को मिलता है, इट्स लाइक दैट एनर्जी। या बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब वो पहली बारिश की बूंद आप पर गिरती है, इट्स लाइक दैट एनर्जी। वेरी ब्यूटिफुल। आई एम हियरिंग प्योर क्लैरिटी, सेरेनिटी, पीस, clear vision, peaceful। मुझे वाइट कलर नज़र आ रहा है। वाइट इज़ द कलर फॉर यू गाइस। सो आप ज़्यादा वाइट पहन सकते हो मे में, या वाइट कलर से एसोसिएट कर सकते हो। मे बी वहाँ पे कुछ मैसेजेस हो या आपको कुछ बेटर फील हो, समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कमिंग थ्रू। Okay, we have the last three cards is a Ten of Cups in middle, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, Five of Swords and the Three of Swords. Gemini. Okay, the first energy feels like कि आप finally surrender कर रहे हो. You are surrendering something, and this could be anything. कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे आप, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था अभी तक आपके लाइफ में, आप फाइनली उस चीज़ को काइंड ऑफ सरेंडर कर रहे हो टू द डिवाइन। कहीं ना कहीं से आपके मन में एक होप है, एक आशा है दैट यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जीज, एंजल गाइड्स, एंसेस्टर्स, जिनमें भी आप मानना चाहो, वो है आपके साथ। दैट एनर्जी इज प्रेजेंट। आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जेमिनाइज दैट आप खुद, आपके खुद के एनर्जीज कौन से हैं, आप खुद एज अ पर्सन कैसे हो, एंड लोगों का इफेक्ट आप पे किस तरह से पड़ रहा है या पड़ रहा था। बिकॉज आई थिंक इन द पास्ट कुछ टाइम से आप अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देख रहे थे, नेगेटिव चेंजेस, माइंड यू, नेगेटिव चेंजेस देख रहे थे जो आप खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता था या सोचती थी, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता था, मेरे तो कभी ऐसे लक्षण नहीं थे, तो सडनली मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ या करती हूँ, या मैं क्यों ऐसे बात करता हूँ, वॉट एवर दैट इज़। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव जो आपको अपने अंदर दिखने लगा था, एंड नाउ फाइनली आपको ये चीज़ समझ में आया है कि ये किन चीज़ों का असर था। आप फाइनली चीज़ों को एक एक करके आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अच्छा, इस वजह से मैं ऐसा बना था, तो इस चीज़ को मुझे लेट गो करना चाहिए, इस चीज़ को मुझे सुधार लेना चाहिए ज़िंदगी में, या इस इंसान का एक बुरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा था, तो इस पर्सन को मुझे कट ऑफ करना चाहिए, या इस इंसान के साथ मेरे जो भी रिश्ता है या जो भी है उसमें कुछ रिपेयर करना चाहिए, या समथिंग मुझे करना चाहिए। सो आप फाइनली अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो एनर्जेटिकली। दूसरों की एनर्जीज, दूसरों का ओपिनियन, दूसरों का गुस्सा या नेगेटिव जो
एनर्जीज़ है, ये सब आपको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप अपने एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो। आप समझने लगे हो कि आप एज अ पर्सन कौन हो, आप कौन हो, हु आर यू एनर्जेटिकली। कौन हो मतलब ये नहीं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हो, आप ये सब नहीं है। एनर्जेटिकली आप कौन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक वो क्लैरिटी नहीं था आपके अंदर, अभी तक बहुत सी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी का नज़र या ईविल आई जैसे होता है वैसा कुछ आपके ऊपर था। सो देर वर सम नेगेटिव एनर्जीज जो आपको काफ़ी जगहों से जकड़ के रखा था, बट मे लास्ट हाफ, मे बी आप कुछ ऐसा रिलीजियस कर रहे हो, मे बी आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइफस्टाइल बदल रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, कुछ ना कुछ। वो हर किसी के लिए कुछ अलग ही होगा। एंड ये जो कुछ भी है ये आपका इंट्यूशन ही आपसे कह देगा कि क्या करना है आपको। एंड यू आर गोइंग टू क्लेंज योर एनर्जी, क्लेंजिंग, क्लियरिंग आउट, प्योर हो जाना, नेगेटिविटी से अपने एनर्जी को बचाना, अपने पॉजिटिविटी को कायम रखना, अपने अंदर की जो लाइट है उस लाइट को बुझने ना देना। ये है आपका मे सेकेंड हाफ। यू आर क्लियरिंग ऑफ द नेगेटिविटीज अराउंड यू। ब्यूटिफुल एनर्जी जेमिनी। Now I'm also seeing for a lot of you this is going to be there is going to be a blessing, and ये blessing है as a relationship या love affair. I'm seeing that there is a person जो finally आके आपको stability offer कर रहे हैं। There is a person जो finally आके वो कह रहे हैं जो आप सुनना चाहते थे। मे बी माफ़ी मांग रहे हैं, मे बी क्लैरिटी दे रहे हैं, मे बी प्रपोजल दे रहे हैं, मे बी आके आपको अपने घर वाले से मिला रहे, डजेंट मैटर व्हाट इट इज़, बट आई सी फाइनली यू आर लाइक हाँ मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, मुझे लगा ही नहीं कि ये इतना जल्दी होगा या फिर ये होगा भी मेरे साथ। एंड येस इट इज़ हैपनिंग, yes you are getting that offer, yes you are getting that proposal, yes you are getting that communication, yes you are getting that apology, something ऐसा हो रहा है, ऐसा टर्न लिया है आपके लव लाइफ ने सडनली जो आपके एक्सपेक्टेशन के बाहर है। एंड अपने लव लाइफ में आप कुछ रिसीव ज़रूर डेफिनेटली करेंगे, या तो किसी का सॉरी, एपोलॉजी, किसी का प्रपोजल, कोई रिश्ता, कोई लाइक कुछ अच्छा लाइक सम कमिटमेंट, सम टाइप ऑफ मे बी कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे फ्रॉम समबडी जो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है या तो इंटरेस्ट दिखाना शुरू किए हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू आपका कनेक्शन बहुत ही बेटर टाइम्स के टूवर्ड्स जा रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये रिश्ता पक्का होने वाला है। फॉर अ लॉट ऑफ यू फाइनली शादी की डेट फिक्स हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लव लाइफ, एंड ये चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। दीज आर नॉट समथिंग जो बहुत ही लाइक छोटे मोटे हैं एंड जो आप देख नहीं पा, ऐसा नहीं है। दीज आर बिग 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 चेंजेस, लिटरली सेटल डाउन करना इन योर लव लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन लोग लाइक आई सी बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये होना ही था, इस पर्सन को आना ही था, इन्हें समझना ही था। सो कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है कि ये क्या चीज़ है, कौन सी चेंज की बात कर रही हूँ, एंड दैट इज़ कमिंग, यू आर अट्रैक्टिंग दैट। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ, ये कुछ लोगों के लिए है, ये सारे जेमिनाइज के लिए नहीं है ऑफ कोर्स। कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ पेन जो अभी भी हील नहीं हुआ है ड्यू टू समबडीज बिट्रेयल। किसी ने आपके पीठ पीछे आपको बिट्रे किया है। दिस कैन बी लव, फ्रेंडशिप, ऑल दैट। बिट्रे किया है, एंड वो बिट्रेयल, वो जो धोखा है वो अभी तक आप हजम नहीं कर पाए। एंड यूनिवर्स इज गिविंग आउट दिस एनर्जी ऑफ you know what I'm hearing,
आई थिंक आई रेड दिस समवेयर, क्योंकि सडनली मेरे माइंड में ये कोट, या कोट नहीं, ये सिचुएशन आ रहा है कि जब एक बर्ड, एक बर्ड होती है, वो एक पेड़ पे बैठी रहती है, एक ट्री पे, एंड कोई आके वो ट्री नीचे से काट रहा होता है, तो ऑफकोर्स अगर ट्री गिर गया तो वो बर्ड भी गिर जाएगी, वो मर जाएगी, राइट। लेकिन वो बर्ड क्या करती है, वो उस ब्रांच, जिस ब्रांच के ऊपर वो बैठी हुई थी, उस ब्रांच को वो नहीं जकड़ के बैठती है, वो अपने पंखों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखती है, उस ट्री के ऊपर नहीं, तो जब वो ट्री गिरने वाला होता है, लास्ट मोमेंट में वो उड़ जाती है, बचा लेती है अपने आप को। क्यों पता है? क्योंकि इवन इफ़ वो अभी तक उस ट्री पे बैठी हुई थी, उस ट्री के ऊपर भरोसा करके कि कि ये मेरा घर है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि वो ट्री ही उसे कहीं ना कहीं पे धोखा देने वाला है, क्योंकि वो गिरने वाला है, राइट, तो शी ट्राइज टू फ्लाई अवे। दिस इज समथिंग जो द विजुअल्स दैट आई एम गेटिंग। सो इट्स लाइक, अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन है, ऑब्वियसली इससे सब लोग रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट जो लोग कर पा रहे हो कर पा रहे हो। जब आप एक ऐसी जगह पे हो वेयर यू फील लाइक कि ऑलमोस्ट आपका ये भरोसे का जगह, आपका ये पर्सन जिन्हें आप अपना घर मानते थे, जिनके ऊपर आपने बहुत को डिपेंड किया है, को डिपेंडेंसी आ गया है बहुत हद तक, एंड फिर भी यू आर फीलिंग लाइक कि दिस पर्सन इज़ समबडी जिसके ऊपर मैं नहीं भरोसा कर सकता या कर सकती। दिस इज़ समबडी जो इतना सब कुछ के बावजूद अपना असली रंग मुझे दिखा ही दिए, इतना करने के बाद भी ये पर्सन मुझे वैल्यू नहीं किए, इतना भरोसा के बाद भी ये पर्सन जब इनको मन हुआ तो ये अपने बारे में पहले सोचे। इट्स टाइम यू फ्लाई अवे, इट्स टाइम कि आप उस इंसान पे नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपने इस इंसान को इतना मान लिया, इस सिचुएशन पे आप इतना भरोसा कर लिए आप, कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उड़ना ही भूल गए हो, आप इंडिपेंडेंस का मतलब भूल गए हो। एंड दिस इज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपका फॉल्ट है, ठीक है, या इसमें कुछ बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है, वो भी नहीं कहूँगी। मैं बस इतना कहूँगी कि आप अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस खो दिए हो, आप एक बार के लिए वो कॉन्फिडेंस फिर से लेके आओ। आप इस पर्सन का असलियत देखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस पर्सन का असलियत दिखा चुके हैं, एंड आप जितना देर चाहे इस एनर्जी में बैठ सकते हैं, इस स्टैग्नेशन में बैठ सकते हैं, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस पर्सन का असलियत आपको ऑलरेडी आपके सामने क्लियर है, इस पर्सन का असली रंग आपके सामने क्लियर है, तो आप कितना भी कुछ करो, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि यही इस पर्सन की रियलिटी है, एंड इसे आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। यूनिवर्स काइंड ऑफ इस टाइम पे आपको एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, इज़ दैट आपके लव लाइफ में देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग आउट देयर। इट इज़ जस्ट अ मोमेंट इन टाइम कि आप कितना टाइम एक्चुअली लेते हो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे लोगों का, आई थिंक यहाँ पे जेमिनाइज, आपके बहुत सारे ओपिनियंस हैं अपने लव लाइफ को लेके, आप बहुत कुछ मानने लगे हो कि मेरा लाइफ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ है, कार्मिक है, बहुत ओपिनियंस है। बट सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पे है कि आप जो डिज़र्व करते हो, द टाइप ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, जो कुछ भी है, दैट इज़ समवेयर आउट देयर। आप जहाँ पे ढूंढ रहे हो, जहाँ से नहीं मिला, वहाँ पे ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। दैट इज़ द एनर्जी। आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो, बट आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू जेमिनाइज, आई सी दैट एक नया अपॉर्चुनिटी भी आएगा आपके करियर में, एंड उसमें कुछ ट्रैवलिंग का कुछ रिलेशन हो सकता है।
या ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी लाइक आपको कुछ रिस्क उठाना पड़ सकता है, या उस अपॉर्चुनिटी के पीछे आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के पीछे बहुत लोग होंगे। सो कंपटीशन रहेगा बहुत, लाइक आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप इसके काबिल हो। सो ये किसी टाइप का जॉब इंटरव्यू हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ रिसर्च हो सकता है, समथिंग। बट ये अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आपने एक बार इसे हासिल कर लिया तो आपको कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। सो इस टाइम पे थोड़ा सा अपना आंखें और कान खुले रखना, बिकॉज़ ये सडनली आएगा। एंड किसी भी अपॉर्चुनिटी को कमज़ोर नज़रों से मत देखिए। लाइक ये मत सोचिए कि ये क्या ही है अपॉर्चुनिटी, ये तो कुछ मामूली सा है, ऐसा है वैसा है। मे बी उस मामूली अपॉर्चुनिटी को पाते पाते आपको कुछ और भी बेटर मिल जाए। सो यू नेवर नो कि आपके करियर में इस वक्त डेस्टिनी कहो या डिवाइन इंटरवेंशन कहो, डिवाइन का कुछ यहाँ पे खेल चल रहा है, लीला, सो करियर वाइज, मनी वाइज आपको बहुत ज़्यादा लाइक अप्स एंड डाउन्स में भी देखने को मिल सकता है, मिल रहा था अभी तक। एंड करियर में मे बी आपके बहुत सारे सवाल और ओपिनियंस भी हो सकते हैं, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इसलिए ये अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या इसलिए बार बार आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, या बार बार आपको कुछ नया सीखना पड़ रहा है, या आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में बार बार आ रहे हो, ताकि आपको ये लेसन मिल सके, कुछ आप सीख सको, एंड देन आप फाइनली वो उड़ान भर सको। इट इज़ नॉट हियर परमानेंटली। लाइक ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कुछ तो है जो आपको सीखना है। कहीं ना कहीं आप तो गलती कर रहे हो, बार बार रिपीटेडली कर रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल एंड एनालिटिकल जब बारी आती है कि अब आप अपने करियर को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप अपने आप को कितना अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रख रहे हो, आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हो। एवरीथिंग मैटर्स। सो मे इज़ अ टाइम पीरियड जब आपको छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर फोकस करना है, जब आपको ये सिर्फ नहीं देखना है कि बड़े बड़े अचीवमेंट्स क्या है, बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन है, बड़े बड़े पैसे मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। नो, दिस इज़ अ टाइम टू सी द डिटेल्स। जितना आप डिटेल्स पे फोकस करेंगे उतना आपका लाइफ आगे मूव करता हुआ आपको दिखेगा। छोटे से छोटे डिटेल्स पे फोकस कीजिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस रखिए, लेसन्स के ऊपर फोकस रखिए। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में मूव नहीं हो रहा है, कोई सिचुएशन, तो मे बी वो टाइम आया नहीं है, अभी भी कुछ सीखना बाकी है, अभी भी कुछ समझना बाकी है, अभी भी कुछ चेंज करना बाकी है। बहुत से लोगों का ऐसा भी होता है कि क्या सीखूं, इसमें से क्या सीखने को मिलेगा, सब कुछ सीख चुके हैं हम। देन मे बी आपको कुछ चेंज करना है, अलग ढंग से करना है कुछ जो आप नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द रीज़न कि यूनिवर्स आपको सेम जगह पे बार बार ला के छोड़ रहे हैं, ताकि आप इस बार ये चीज़ डिफरेंटली करके देखो, इस बार आप डिफरेंटली करके इसका पूरा लाभ उठा सको, या आपका पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट हो सके इस बार में। सो करियर में थोड़ा सा आई सी यू गाइज कि आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो मुझे, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे। सो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपका करियर एकदम रुक जाए, स्टॉप हो जाए। नो, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते रहेंगे। साथ साथ डेफिनेटली डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना है, फोकस अपना नहीं हटाना है डिटेल्स के ऊपर से। एंड जो कुछ भी अभी गो थ्रू कर रहे हो, जस्ट डोंट स्टॉप। परसिवियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मच कैन यू लाइक डाइजेस्ट इन हियर। इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, कुछ भी लगे, जस्ट नो दैट ये डिवाइन एक इंटरवेंशन है। एंड यहाँ पे जब तक आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते, आपको जो सीखना है आप सीख नहीं लेते, आपको जो डिफरेंटली करने को कहा जा रहा है, जब तक आप उसे डिफरेंटली नहीं करते, तब तक यूनिवर्स बार बार आपको इसी जगह पे लाके छोड़ेंगे।
So this is a time to make some changes, make some transformations. This is not the time कि आप money और ये सब के बारे में सोचें, but think about your transformation in your career, changes जो आप ला सकते हो in your career, right? So that is what I have for you, Geminis. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.